राधे कृष्ण। श्री महादेव जी बोले, हे पार्वती, भाग्यशाली विभीषण चारों मंत्रियों सहित आकाश में आकर राम जी के सामने खड़ा हो गया और ऊंचे स्वर से कहने लगा, हे स्वामी, हे कमल नेत्र, हे राम, जो रावण तुम्हारी भार्या को हर ले गया है उसका मैं छोटा भाई हूँ। विभीषण मेरा नाम है। भाई से तिरस्कृत होकर मैं आपकी शरण में आया हूँ। हे भगवान, मुझे शरणागति दीजिए। यह सुन रामचंद्र जी सुग्रीव से बोले, मेरा यह व्रत है, जो प्राणी मेरे पास आकर एक बार भी यो कहता है कि मैं तुम्हारी शरण हूँ, तो मैं उसे सब प्राणियों से शीघ्र अभय कर देता हूँ। रघुनाथ जी का वचन सुनकर सुग्रीव अपने मन में बड़ा प्रसन्न हुआ और फिर विभीषण को लिवा लाकर राम जी का दर्शन कराया। विभीषण भी श्याम वन विशाल नेत्र वाले, प्रसन्न हैं मुख कमल जिनका, धनुष बाण धारे, शांत स्वरूप और लक्ष्मण जी को साथ लिए ऐसे श्रेष्ठ रघुश्रेष्ठ राम जी को साष्टांग प्रणाम करके हर्ष के कारण गदगद वाणी से भक्ति पूर्वक हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगी। विभीषण बोला, हे महाराज, हे राम, हे सीता जी के मन को प्रसन्न करने वाले, हे प्रचंड धनुषधारी, हे भक्तवत्सल, आपको नमस्कार है। हे अनंत, हे शांत स्वरूप, हे परम तेजस्वी रामचंद्र, हे सुग्रीव के मित्र, हे रघुकुल शिरोमणि, तुम्हें बारंबार नमस्कार है। जगत की उत्पत्ति, पालन, नाश के कारण महात्मा, त्रिलोकी के सुंदर उपदेश देने वाले और माया हैं। गृहिणी जिनकी ऐसी अनादि गृहस्थ राम जी को बारंबार नमस्कार है। हे राम, तुम ही जगत के पालन, अंत में संहार करने वाले हो। तुम ही स्वतंत्र हो, इसमें संदेह नहीं। हे राघव, तुम ही चर अचर प्राणियों के बाहर भीतर व्याप्य व्यापक रूप से प्रतीत होते हो। तुम ही जगत रूप हो। हे राम, तुम्हारी माया से जिनका ज्ञान नष्ट हो गया है, अर्थात जो पुरुष सब जगत को तुम्हारा रूप नहीं जानते और जो अपने सत्य स्वरूप को भूल गए हैं, अतएव निवृत्ति मार्ग उनका चित्त नहीं लगता, ऐसे अज्ञानी पुरुष पुण्य पाप के सदा वशीभूत होकर संसार में आते जाते रहते हैं। जब तक मनुष्य एकाग्रचित्त से ज्ञान स्वरूप आपको नहीं पहचानता, तब तक सीपी चांदी के समान यह जगत सत्य सा दिखता है। हे प्रभु, तुम सूक्ष्म के भी सूक्ष्म, स्थूल से भी स्थूल, तुम ही सबके माता, तुम ही सबके पिता, तुम ही कर्ता, तुम ही धर्ता हो। हे राम, तुम ही आदि अंत मध्य रहित, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान, वृद्धि क्षय भाव से रहित, हाथ पैर नेत्र और कान इनसे रहित हो। तुम सुनने वाले, दिखने वाले, ग्रहण करने वाले, वेग पूर्वक जाने वाले और अहंकार रूपी खड़ देते के नाशक हो। हे सीतापति राम, हे अत्यंत कृपालु, हे अहंकार रूपी रावण के शत्रु, तुम्हें बारंबार नमस्कार है। तुम भव सागर से मेरी रक्षा करो। इस प्रकार विभीषण की स्तुति सुनकर भक्तवत्सल राम जी प्रसन्न होकर बोले, तेरा कल्याण हो, तू वर मांग, तुझे मनोवांछित वरदान दूंगा। विभीषण बोला, हे राघव, मैं धन्य हूँ, मैं कृतकृत्य हूँ और मेरे सब काम सिद्ध हो गए। तुम्हारे दर्शन से ही मैं मुक्त हो गया। हे राम, तुम्हारी मूर्ति के दर्शन से न तो मेरे समान कोई धन्य है, न मेरे समान कोई पवित्र है और न मेरे समान कोई संसार में भाग्यशाली है। हे रघुनंदन, कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए भक्ति पूर्वक अपना ज्ञान और परमात्मा रूपी अपना ध्यान यही वरदान दीजिए। हे राम, हे राजेंद्र, मैं विषयों से उत्पन्न हुए सुख को नहीं चाहता, मुझे तो तुम्हारे चरणारविंदों की भक्ति चाहिए। फिर श्री राम जी ऐसा ही होगा यह कहकर प्रसन्न होकर विभीषण से बोले, मैं तुमसे अपना निश्चित किया हुआ रहस्य कहता हूँ, उसे सुनो। जो मेरे भक्त है और जिनका शांत चित्त है, जो राग द्वेष रहित है, ऐसे योगियों के हृदय में मैं सीता सहित बसता हूँ। इसलिए तू सदा शांत और संपूर्ण पापों से रहित होकर मेरा ध्यान करने से इस भयंकर संसार सागर से छूट जाएगा। हे विभीषण, जो कोई मेरे प्रीत्यर्थ इस मेरे प्रिय स्तोत्र का पाठ करेगा, वह लिखकर ब्राह्मणों को देगा, वह सुनेगा, वह मेरे सायुज्य पद को पावेगा।
इस प्रकार कहकर भक्तों से प्रीति करने वाले राम जी लक्ष्मण से बोले कि ऐसा करो जिससे विभीषण अभी मेरे दर्शन के फल को देखे। तुम समुद्र से जल ले आओ, मैं अभी विभीषण को लंका का राज तिलक करूँगा, और जब तक सूर्य पृथ्वी रहे तब तक लोक में मेरी कथा रहे, तब तक विभीषण लंका का राज्य करे। यह कहकर भगवान ने लक्ष्मण जी से कलशे में जल मंगवाया और जल से लक्ष्मीपति भगवान ने लंका के राज्य पर मंत्रियों से और विशेषकर लक्ष्मण जी के हाथ से विभीषण का राज तिलक कराया। यह देख वानर बड़े प्रसन्न हो कहने लगे, धन्य है बलिहारी महाराज। फिर सुग्रीव भी विभीषण को छाती से लगाकर कहने लगा, हे विभीषण, हम सब परमात्मा रामचंद्र के सेवक हैं, उनमें तुम प्रधान हो, क्योंकि राम जी ने प्रीति से तुम्हें अपनाया है। तुम्हें रावण के विनाश करने में सहायता करना चाहिए। विभीषण ने कहा, हे सुग्रीव, राम जी स्वयं सर्वशक्तिमान हैं, उनकी सहायता मैं क्या कर सकता हूँ, परंतु हाँ, निष्कपट होकर जहाँ तक हो सकेगा यथाशक्ति भक्तिपूर्वक उनकी सेवा करूँगा। उस समय रावण का भेजा हुआ एक शुक नामक महाराक्षस आकाश में आकर सुग्रीव से यह बोला, हे सुग्रीव, राक्षसपति रावण ने तुमको भाई समझकर यह संदेश कहला भेजा है कि तुम बड़े कुल में उत्पन्न हुए हो और वानरों के राजा हो, और तुम मेरे भाई के समान हो, क्योंकि बाली के भाई हो। मैंने कुछ तुम्हारा बिगाड़ा नहीं है, और मैं जो राजपुत्र राम की भार्या हरलाया हूँ, इससे तुम्हें क्या मतलब है। इसलिए तुम अपने बंदरों के साथ लेकर किष्किंधा नगरी को लौट जाओ। यह लंका देवताओं की भी तोड़ी नहीं टूटेगी। फिर भला विचार अल्प पराक्रम वाले मनुष्य और बंदरों की क्या चलाई है। इस प्रकार कहते हुए उस शुक नाम राक्षस को वानरों ने उछलकर तुरंत पकड़ लिया और जोर जोर के घूंसों से उसे मारने लगे। जब बंदर उसे मारने लगे तब शुक ने राम जी से कहा, हे राजेंद्र, कहीं दूतों को नहीं मारते, इसलिए हे प्रभु, वानरों को मना कर दीजिए। उस समय शुक का विलाप युक्त वचन सुनकर राम जी ने वानरों को रोक दिया। उनसे कह दिया कि इसे मत मारो। जब बंदरों ने छोड़ दिया तब शुक फिर आकाश में जाकर सुग्रीव से कहने लगा कि हे राजन, अब मैं जाता हूँ, तुम्हारी ओर से रावण को क्या कहना है। सुग्रीव बोला, रावण से कह देना तू राक्षस में महानीच है। सो जैसे मेरा भाई बाली मारा गया है, वैसे ही मैं तुझे पुत्र, सेना और वाहनों सहित खेल खिलाकर मारूंगा। और मेरी ओर से यह भी कहना, राम जी के भार्या को हरकर कहाँ जाएगा। फिर राम जी की आज्ञा से शुक को पकड़कर वानरों के पहरे में बिठा दिया। इतने में रावण ने एक शार्दूल नाम राक्षस भेजा। वह दूर से ही बड़े भारी कपिदल को देखकर लौट गया और उस राक्षस ने सब वृत्तांत ज्यों का त्यों सुना दिया। यह सुन रावण को बड़ी भारी चिंता हो गई और महले में पड़ा पड़ा गहरे श्वास लेने लगा। इधर राम जी ने समुद्र को देखा और नेत्रों को लाल लाल करके लक्ष्मण से कहने लगे, हे लक्ष्मण, देखो यह समुद्र बड़ा दुष्ट है। मुझे अपने किनारे आया जानकर भी दुष्ट आत्मा मेरे दर्शन के लिए नहीं आया। मन में जानता होगा कि यह मनुष्य है। वानरों में मेरा कर ही क्या लेगा। आज देखना मैं समुद्र को सुखाए देता हूँ और वानर अनायास ही पैदल उतर जाएंगे। यह कहकर और क्रोध से लाल नेत्र करके राम जी ने धनुष उठाया और तरकोसों में से प्रलय काल के अग्नि के समान जाज्वल्यमान बाण को निकालकर धनुष पर चढ़ाया और प्रत्यंचा को खींचकर रामचंद्र जी कहने लगे, सब देव, दानव, गंधर्व आदि प्राणी राम के बाण का पराक्रम देखे। इसी समय मैं नदियों के पति समुद्र को भस्म किए देता हूँ। जब रघुनाथ जी ने ऐसा कहा तब पर्वत और वन सहित सब पृथ्वी कांपने लगी और आकाश सब दिशाओं में अंधकार ही अंधकार छा गया और समुद्र ऐसा खलबलाया कि अपने तट को छोड़कर एक योजन आगे बढ़ गया और समुद्र में से अनेक प्रकार के मगरमच्छ आदि जल जीवों के पेट में खलबली मच गई। यह दशा होते ही साक्षात समुद्र दिव्य रूप धरकर और दिव्य आभूषण धारण किए अपने कांति में सब दिशाओं को प्रकाशित करता हुआ अपने भीतर के दिव्य रत्नों को हाथ में लिए आया और राम जी के आगे चरणों में बहुत सी भेंट धरकर और दंडवत प्रणाम करके राम जी से बोला, हे संसार के पालक, हे त्रिलोकी के रक्षक, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। हे राम, जिस समय तुमने जगत रचा था उस समय मुझे जड़ स्वभाव रचा, सो आपके रचे हुए स्वभाव को पलटने का किसका बूता है।
और स्थूल पंचभूतों को अपने स्वभाव से ही जड़ रचा है, इसलिए वे आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते। हे राम, तामस अहंकार से आकाश आदि पंच महाभूत उत्पन्न होते हैं और कारण का गुण स्वभाव से ही कार्य में आया करता है। सो जब तामस अहंकार हमारा कारण ही जड़ स्वभाव है, तब हम वहाँ पंच महाभूत जड़ हुआ ही चाहें। अब जो ये कहो कि भगवान तो निर्गुण है, उनमें तामस अहंकार कैसे उत्पन्न हुआ? तहाँ समुद्र कहता है, हे प्रभु, तुम निर्गुण और निर्विकार हो, परंतु जब लीला से माया के गुणों को अंगीकार करते हो तब तुम्हारा नाम वैराज होता है। और सगुण रूप वैराज से सत्वगुण से देवता उत्पन्न हुए और तुम्हारे रजोगुण से परवेश मनु और तमोगुण से रुद्र उत्पन्न हुए। तुमने अपनी माया से लीला करके ही मनुष्य रूप धारण किया, परंतु तुम निर्गुण ईश्वर जो एक जड़ बुद्धि और दूसरे स्वभाव से जड़, ऐसे मूर्ख मैं तुम्हें कैसे पहचान सकता हूँ? हे राम, हे भक्तवत्सल, हे शरणागत रक्षक, मैं तुम्हारी शरण हूँ। हे राम जी, मुझे अभय दान दीजिए, मैं लंकापुरी का मार्ग देने का तैयार हूँ। राम जी बोले, यह मेरा बाण निष्कल नहीं जा सकता, तू बता मैं कहाँ छोड़ूँ? इस मेरे अमोघ बाण के लिए जल्दी निशाना बता। रघुनाथ जी का वचन सुनकर और हाथ में अमोघ बाण को देखकर महातेजस्वी समुद्र राम जी से वचन बोला। उत्तर की ओर एक प्रसिद्ध द्रुमकुल्य देश है, वहाँ बड़े पापी रहते हैं और मुझे रात दिन सताते हैं। हे रघुश्रेष्ठ, अपने सर को उस देश पर छोड़ दीजिए। फिर राम ने उस बाण को छोड़ दिया और वह बाण क्षण भर में भीड़ों के समूह को नाश करके और फिर आकर पहले की भांति धरकस में घुस गया। फिर समुद्र ने रघुनाथ जी से विनयपूर्वक कहा, हे रघुनंदन, विश्वकर्मा का पुत्र नल नाम वानर बड़ा बुद्धिमान और होशियार है, उससे मेरे जल का पुल बनवाइए। और वह इस काम का ब्रह्मा से वर भी पा चुका है, जिसमें पुल बन जाने पर सब लोग संपूर्ण लोगों के पापों को दूर करने वाली आपकी कृति जानेंगे। यह कहकर और रघुनाथ जी को प्रणाम करके समुद्र अंतर्धान हो गया। फिर सुग्रीव लक्ष्मण सहित राम जी पुल बांधने के लिए वानरों सहित नल को तुरंत आज्ञा दी। इसके बाद बड़े बड़े पर्वतों के समान शरीर वाले युद्धपति महापराक्रमी वानरों सहित नल ने बड़े प्रसन्न होकर पर्वत और वृक्षों से बड़ा पक्का 100 योजन चौड़ा और बड़े विस्तार वाला पुल बांधकर तैयार कर दिया। इति पंडित रामेश्वर भट्टकृत रसायन टीका से युद्धकांड का 3रा सर्ग समाप्त हुआ। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।